अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आप सभी लोगों को, मेरे दोस्तों को, मेरे क्लाइंट्स को और मेरे फॉलोअर्स को जुम्मा मुबारक। उम्मीद है आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। डीएचए सिटी कराची से रिलेटेड एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट, जिन्होंने डीएचए सिटी में वहाँ पे 1 करोड़ 65 लाख वाले प्लॉट में बुकिंग के लिए फॉर्म सबमिट किए थे 30,000 रुपये में। और फिर उसके बाद उनको रिप्लाई आया कि उनके प्लॉट्स 6C में निकल रहे हैं और 9D में निकल रहे हैं। तो उन सब लोगों ने मेरे साथ ये बात शेयर की कि क्या वकार भाई हमें 3 साल के पेमेंट टाइम पे 9D में 1 करोड़ 65 लाख में बुकिंग करनी चाहिए। और फिर इसी तरह से सेम और भी मेरे लोगों के सवाल दिया है कि वकार भाई 9D 500 में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। एक और सवाल आया, वकार भाई 9D में आज की मार्केट प्राइस कैश में क्या है, 1 साल पहले कितनी थी, और क्या ये वर्थ इट है कि यहाँ पर हम प्लॉट परचेज कर सकें। एक और ये सवाल आया कि वकार भाई क्या ये यहाँ पर मैप आ चुका है, प्लॉट नंबर से हम क्या ये देख सकते हैं कि नक्शे में कहाँ आ रहा है, इज इट वर्थ इट, क्या हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा। तो एक एक करके मैं बात शुरू करता हूँ। वो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करवाई 30,000 रुपये दे के, और फिर उसके बाद 1 करोड़ 65 लाख रुपए में ये बुकिंग हो रही ओवरसीज अकाउंट के जरिए, ये मैं बताता चलूँ कि इन्हें 1 साल के अंदर अंदर 68 लाख रुपीज़ देने होंगे डीएचए को। क्वार्टरली तकरीबन 11 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो 4 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, और तकरीबन 24 लाख के करीब अमाउंट है जो कि आपको डाउन पेमेंट में देनी होगी। ये वो अमाउंट है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर देनी है। अच्छा, अगर भी आपने अमाउंट 1 साल के अंदर देनी है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अमाउंट हमारे पास मौजूद हो, क्योंकि हमें 3 साल के अंदर अंदर पूरे 1 करोड़ 65 लाख रुपए पूरे करने हैं। तो क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 9D की करंट वैल्यू अगर हम कैश प्राइस में लेते हैं तो 94 लाख रुपीस में आपको प्लॉट कैश में मिल जाता है। आज के बाजार में 94 लाख रुपीस में। अच्छा, अब इसे मैं 3 साल के बाद क्या देख रहा हूँ, 3 साल बाद मैं ऐसा दिखता है कि मुझे इसमें 50 to 80% गेन दिख रहा है। 3 साल में मुझे ये 90 लाख की चीज में 50 to 60% गेन दिख रहा है। ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप कोई चीज आज 95 लाख रुपए की, 94 लाख रुपए की, ये कंफर्म करके ले लेते हैं कि मैं किस्तों में वो चीज ले रहा हूँ, वो 1 करोड़ 65 लाख की हो जाएगी। अगर ये बात मान भी लेते हैं, सच भी मान लेते हैं, तो भी आपको क्या फायदा है इंस्टॉलमेंट में ये चीज लेने का। आप 68 लाख रुपीज में कैश की कोई चीज ले लीजिए, और वो कैश की लेके उसमें भी 50% का गेन आएगा, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी बजाय ये कि आप ये 1 करोड़ 65 लाख वाला प्लॉट ले लें। मेरे क्लाइंट ने सवाल किया, वकार भाई मेरे पास तो पैसे आज कैश में 68 लाख रुपीज नहीं है, और मैं ये चांस नहीं ले सकता कि मैं 1 साल वेट करूं, 68 लाख रुपीज कैश में मौजूद हो और फिर उसके बाद मैं कोई प्लॉट परचेज करूं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि सर 1 साल में 30% का गेन आया डीएचए सिटी कराची की मार्केट में पिछले 2020 में, फिर 2019 में भी 20 से 25% का गेन आया। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, ये गेन आया, लाजमी आया, और आने वाले 3 सालों में 60 से 65% रेट बढ़ भी जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में यहाँ पे बुकिंग करना नहीं बनती। अच्छा, अब हम आगे मजीद और चलें। लोग ये कहते हैं जी हमें बुकिंग करानी है, कोई इशू नहीं है, हमें ये प्लॉट नंबर लॉट किया गया 9D का, ये नक्शे में कहाँ आ रहा है, क्या नक्शा इसका आया है? नक्शा इसका नहीं आया है। डेवलपमेंट की क्या प्रोसीजर है? डेवलपमेंट 9AB में काम चल रहा है, 9D की तरफ भी काम चला गया है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आने वाले साल 2 साल में यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो जाएगा। डेवलपमेंट का काम मुकम्मल होने के बावजूद 2 से 3 सालों में ये रिहाइश के काबिल सोसाइटी नहीं होगी। इन्हें कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, और वो भी डिपेंडेंट है आर्मी हाउसिंग सोसाइटी की। अगर 4 साल में, 5 साल में आर्मी हाउसिंग सोसाइटी अपने फ्लैट्स का प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीट कर लेती है, तो डेफिनेटली वहां पे एक रिहाइश के काबिल जगह बन जाएगी कि जहां वहां जाके लोग रिहाइश कर सकें, और रिहाइश करने के बाद रेंट पे लें, परचेज करें, और उसके बाद डीएचटी कराची में कंस्ट्रक्शन कर सकें, जो बहरिया टाउन का एक तरह का फॉर्मूला है। बहरिया टाउन कराची में भी जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनमें से भी 90% लोग बहरिया टाउन के अंदर ही रह रहे हैं, अंदर से ही सारी चीजें उनको प्रोवाइड हो रही हैं, वो डेवलपमेंट का काम वहीं से हो रहा है। तो बहरहाल 6C अगर हम लेते हैं तो आज उसकी मार्केट प्राइस है 92 लाख रुपीज। तो जिन लोगों को 6C में कुछ चीज प्लॉट कोड हुआ है या लॉट हो रहा है, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि 92 लाख रुपीज का रेट है आज का। तो उसको आप एक्सपेक्ट करें 3 साल के बाद का क्या रेट होगा।
आज अगर 90 की बात करें तो 94 लाख रुपीज़ का रेट है। ये आप एक्सपेक्ट कर लें कि 3 साल के बाद उसका क्या मार्केट प्राइस होगी। और फिर उसके बाद ये अहम सवाल जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि डीएचएस सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं ये बार बार कह चुका हूँ, डीएचएस सिटी कराची एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन इदारा है, क्योंकि ये एक रिस्क फ्री इदारा है। यहाँ पर आपकी जो ये एक अथॉरिटी है, यहाँ पे आप रिस्क फ्री होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी जगह मुझे नहीं मिलती जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें 3 से 4 साल के लिए, आपका प्लॉट वहाँ भूल सकें रखकर। अच्छा, एक और सवाल जो लोगों की तरफ से आया कि वकार भाई मुझे आप बताएं कि ये हम बहरिया टाउन में कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो वहाँ से प्लॉट चेंज करने की बातें कर रहे होते हैं, वो वहाँ से कहते हैं कि भी आप पोजीशन अप्लाई कीजिए, नोटिस दे रहे होते हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस आप लगा देंगे। ये हर तरह की बातें मुस्तकिल कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। तो क्या यही मामला डीएचएस कराची में भी है? तो नहीं, ऐसा कतन नहीं है। डीएचएस सिटी कराची में कोई इस तरह के नोटिस नहीं आ रहे होते, आप प्लॉट रखकर भूल सकते हैं। बल्कि 2009 में जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनके प्लॉट भी ब्लॉक नहीं हुए जबकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी पे ऑफ नहीं की। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका प्लॉट यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, यहाँ आपके साथ फ्रॉड नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह आपका प्लॉट ट्रांसफर नहीं होता। 1976 में फेज 8 अलॉट हुआ था, उस वक्त से ये चलता आ रहा है, उसके आसपास तकरीबन। तो उसके बाद से आज तक जिन्होंने 40-50 साल पहले भी प्रॉपर्टी ली हुई थी, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, उनकी जमीन आज भी वहीं मौजूद है, उनकी प्लॉट चेंज नहीं किए जाते। इसी तरह से डीएच सिटी में भी अगर आप कुछ परचेज करते हैं, कुछ चीज लेते हैं, तो आपका प्लॉट शिफ्ट नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा। और ये प्रोजेक्ट, ये सोसाइटी आने वाले 2-3 सालों के लिए नहीं है, ये आगे 10 से 12 साल बाद का प्रोजेक्ट है। एक और सवाल मेरी आज क्लाइंट ने मुझसे किया, वकार मेरे पास 50 से 60 लाख रुपए रखे हुए हैं, मुझे कोई ऐसा प्लॉट दिला दो 200 गज का कि मैं अपनी बेटी के लिए वहां पे कंस्ट्रक्शन करके मकान बना के दे सकूं। तो मैंने उनकी बात वाजे कर दी कि 2-3 सालों में भी ये एरिया इस काबिल नहीं होगा कि आप 6D में मकान बना सकें, 9C में मकान बना सकें, 13A में बना सकें, 11D 200 में बना सकें। सिर्फ और सिर्फ 3B इस काबिल है कि आप वहां पे मकान बना सके जहां पे 70-71 लाख रुपए का रेट है। 6D में अभी तक ऑफिशियल मैप नहीं ये दे सके, तो ये आप मकान कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउ कर चुके हैं 14AB का, अब तक इन्होंने नक्शा नहीं दिया, अब कैसे हमें मकान बनाएंगे? तो बाहर ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जगह ठीक है, मकान बनाने के लिहाज से अपने इस ख्वाब को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए या तो उसको शिफ्ट कर दीजिए बहरिया टाउन की तरफ। डीएचएस सिटी कराची आज फिलहाल मकान बनाने के लिहाज से बेहतर नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा यहाँ पर सेफ है, रिस्क फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कुछ अरसे के बाद डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे कि आपको नोटिस आ रहे हो कि पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन चार्जेस भर दीजिए, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन डीएचएस सिटी कराची में नहीं है। बहरहाल मजीद सवालात के लिए मेरा नंबर मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वकार अतीक, जज़ाकल्लाह खैर।